नमस्कार ग्रेड 9 के मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज सर्कल की क्लास में आपके सामने लेकर जा रहा हूँ। सर्कल चैप्टर ग्रेड 9 का चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड का। मेरे साथ जुड़े हैं आदित्य और मेहर। आद्रिजा का हम वेट अब बहुत देर से कर रहे थे, पर अब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको सर्कल्स के बारे में बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। सर्कल होता क्या है, उसके अंदर कॉर्ड क्या होती है, फिर उसके अंदर सेगमेंट क्या होती है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर्स क्या होते हैं, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने डायमीटर के बारे में समझने की कोशिश करी थी, और फिर एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड एट द सेंटर। लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे खत्म किया था? एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड एट द सेंटर। और फिर हम अभी इसके अंदर थ्योरम्स पे थ्योरम्स देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आद्रिजा आ गई है, बड़ी खुशी की बात है। हाय आद्रिजा, वेलकम। Hello, sir. वेलकम बेटा। कहाँ थे आप? आज कहीं गए थे घूमने? No, sir, I was just talking to my friend and then, yeah, I hung up with her. अच्छा, मार दिया उसको? No, sir, I mean, I cut the call. अच्छा मैं तो सोचा तुमने उसका एंड कर दिया, खत्म, फिनिश। वो राहुल गांधी का ही काटता ना टाटा बाय बाय। चलो शाबाश। तो बेटा आज तो कैमरा ऑन कर दो। तुम हर दिन ऐसे कब तक बहाना मारती रहोगे कि सर मैं कल नहाई नहीं थी, परसों नहीं नहाई थी? आज तो नहाए होगे आप सर तो। मैंने कभी वैसे नहीं बोला सर, मैं बोलती हूँ कि मैंने तो बाल को मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कैमरे वैमरे ऑन हो जाए, ताकि मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख सकूँ। मुझे भी अच्छा लगे कि मैं भूत को नहीं पढ़ा रहा हूँ। पता चला पीछे कैमरे के पीछे अमिताभ बच्चन बैठा है, बोला भूत नाथ है। हाँ, यहाँ तो आदित्य नाथ है। चलो आदित्य, कैमरा ऑन करो, शाबाश। खाली मेहर सिंसियरिटी से पूरा कैमरा ऑन करती है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पता है इसमें एक जादू होता है। मतलब देखो, मुझे सबसे ऊपर मेहर दिखाई दे रही है, ठीक है? उसके बगल में मैं हूँ, उसके नीचे जो है मेहर के जस्ट नीचे आदित्य है, आदित्य के बगल में है आद्रिजा। आद्रिजा जैसे ही कैमरा ऑन करती है ना, ऐसे स्विच हो जाता है आद्रिजा इधर चली जाती है, आदित्य इधर आ जाता है। मतलब ये कैसे होता है मुझे समझ नहीं आता है, जूम किस तरीके से काम करता है। पर आदित्य तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम लोग ग्रेड 10 में हो ना, 9 में हो? लो, क्या बेइज्जती हुई है मेरी, भयानक। तो हम लोग सर्कल में पढ़ रहे थे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। हम लोगों ने मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है? ये माइनर सेगमेंट है, जब कॉर्ड और आर्क मिलके एक एरिया बनाती हैं तो उसको सेगमेंट बोलते हैं, और जब दो रेडियस और आर्क मिलके जो एरिया बनाती हैं उसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है? चलो फिर इन दी ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। बताओ, इंटीरियर होगा कि एक्सटीरियर होगा? इंटीरियर। इंटीरियर होगा। ओके, एट ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं इसको वहां पे लेके जाता हूँ जहाँ पे दिखाई दे, ठीक है? यहाँ पे तो दिख रहे होंगे अब। चलो, तो इसने बोला कि सर इंटीरियर लिख दो यहाँ पे। मैं भी लिख देता हूँ बेटा इंटीरियर। तुम में से कोई बड़ा होकर इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है तो सर्कल को पढ़ लो अच्छे से। देखो इंटीरियर होता है उसमें, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक ऐसा पॉइंट जो कि रेडियस से ज्यादा है, वो सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा? बताओ। एक्सटीरियर। वाह, वाह यार, कमाल का जवाब देती हो तुम। किसी को एक्सटीरियर डिजाइनर पढ़ना है, उसको सर्कल से बाहर निकल जाना है ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के अंदर को ब्यूटीफाई करते हैं, ब्यूटिफिकेशन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दीवालों को करते हैं, तो दीवालों को करने वाले पेंटर बन जाते हैं तो बाहर पेंटिंग करते हैं। और अंदर वाले क्या बनते हैं? इंटीरियर डिजाइनर। वो बताते हैं बल्ब यहाँ रख देना, मैगजीन यहाँ पे रख देना, फिर सीनरी यहाँ पे रख देना, ऐसे ऐसे करके ब्यूटिफिकेशन करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेहर तो पूरी लाइब्रेरी में बैठी है। मेहर, व्हाट इज दिस यार, इतनी सारी किताबें तुम पढ़ती हो? सिर्फ पापा की है। बाप रे, पापा तो तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं मुझे सर है काइंड ऑफ।
तो इतनी सारी किताबें पढ़ डाली उन्होंने। Yes, sir. पापा साथ में अभी? ओह माय गॉड यार, ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मैंने भी ऐसी बनाई है मेरी लाइब्रेरी, देखी तुमने? मेरी लाइब्रेरी नहीं देखी? क्या बात करते हो? ये देखो, ओहो ये क्या है? ये देखो मेरी लाइब्रेरी, ठीक है? पर Yes. तुम्हारी वाली में ज़्यादा किताबें हैं, मेरी वाली में किताबें कम है, कूड़ा ज़्यादा है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना सबको? आदित्य बेटा, आपने क्यों कैमरा बंद कर लिया है? मैं आपके बैकग्राउंड को लेके कुछ नहीं बोलने वाला, टेंशन मत लो। तो कॉफी पी रहा हूँ। कॉफी पी रहे हो? अरे तो यार पी लो, हमें देख, हम भी खुश हो जाएंगे देख के। मैं देखो फ्रेस्को पी लेता हूँ, हालांकि इसमें है तो पानी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छा लगता है। तुमने देखा नहीं पैनल पे 4-5 लोग बैठे रहते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। तुम्हारे घर में तो न्यूज़ ही तो चलती है। तो कॉफी पीते रहो। कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चलो भैया आप देखो, सही है? ओके आदित्य बेटा, फिर तुमने बंद कर लिया यार। अब तुम मत बोलना सर मैं चाय पी रही हूँ। पी सकते हो सर मैं भी कॉफी पी रही हूँ। अरे तो ऑन कर लो बेटा, देखो सब लोग ऑन कर लो यार, यहाँ पे मस्त रहो यार। वर्चुअल क्लास में कौन क्या बोलेगा, एंजॉय करो, पर कैमरा ऑन करो यार, तब मजा आता है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होगी बताओ? सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? डायमीटर। ये रेडियस हो गया आधा और आधा रेडियस, तो मिला के हो गया डायमीटर। यहाँ पे लिख देंगे डायामीटर। एन आर्क इज ए डैश when it ends at the ends of the diameter। आर्क क्या होगी बेटा? अगर मान लो एक डायमीटर है और आर्क का एंड हो रहा है डायमीटर के एंड्स पे, सेमी सर्कल। वाव, मुझे नहीं पता था कॉफी पी के दिमाग काम करता है। वाव, मैं भी कॉफी चालू कर दूंगा। अच्छा कॉफी की एक खास बात बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तुम में से लोग जो लोग पी रहे हैं, पता नहीं तुम लोग अमीर हो गरीब हो, लेकिन आमतौर पे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कॉफ़ी का पूरा पैकेट लेके आते हैं, डब्बा बड़ा सा। और मैं भी लेके आता था, इसका मतलब ये नहीं मैं अमीर हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि हर घर में कॉफ़ी, मेरे घर में खास तौर पे, उस डब्बे में से सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ हो पाती है। कुछ दिनों के बाद उसने कॉफ़ी ने पत्थर बन जाना है, क्योंकि उसमें जैसे ही एक गीला चम्मच किसी ने डाल दिया, उस कॉफ़ी का राम नाम सत्य हो जाना है, वो कॉफ़ी बन जाती है एक पत्थर। तुम्हारे साथ हुआ है किसी के साथ ऐसा? हाँ सर। हुआ है? बोर्नवीटा का किया तुमने ऐसा सत्यानाश? बोर्नवीटा में चम्मच घुसा दिया वाला पानी वाला, और कुछ दिन बाद बोर्नवीटा बोला अब मैं नहीं निकल सकता। तुम उसको करते रहो, चक्कू लेके कट मारते रहो, बोर्नवीटा का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो वही हाल कॉफ़ी का होता है, कॉफ़ी का बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है? हाँ सर, जब मैं छोटी थी तब मैंने एक्सीडेंटली वो गीला चम्मच डाल दिया था। अच्छा एक्सीडेंट, उसके बाद पता क्या हो गया? हम लोग गरीब हो गए। अब हम 2 रुपये वाला कॉफ़ी का जो पाउच होता है ना, उससे ऊपर कुछ खरीदते ही नहीं है। ठीक है, 2 रुपये का कॉफ़ी पाउच फाड़ा प्लास्टिक के अंदर, कि बर्बाद भी होगा तो क्या होगा, उसमें तो चम्मच घुसेगा ही नहीं, तो कभी ख़राब होगा ही नहीं। तो हम लोग गरीबी वाला काम करते हैं, हम वो नहीं लेके आते, वो जो 120 या 200 300 रुपये का आता है ना छोटा सा नेस्कैफे, वो नहीं लाते। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इन द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। बताओ सेगमेंट। वेरी गुड। सेगमेंट बेटा किसका हिस्सा होता है? अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो कॉर्ड और आर्क के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर्कल? 3 पार्ट में सर 3। हाँ, पहला पार्ट एक्सटीरियर, इंटीरियर, और तीसरा वो खुद बाउंड्री। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 पार्ट्स। फिर बोल रहा है राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अब ये क्वेश्चंस होते हैं उसमें आदित्य असर्शन एंड रीजनिंग में, जो हम लोग गलत करके आ जाते हैं, सवाल ही गलत हो जाता है। बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये बात सच है? ट्रू। ट्रू।
और अगर इसकी रीजनिंग देनी होगी, एसर्शन, तो क्या बोलोगे? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर, ठीक है, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, वो उसका एसर्शन हो जाएगा, तो वो भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। False. फॉल्स। लड़का बोल रहा है फॉल्स, लड़की ने भी बोला फॉल्स, और है कोई? मेहर, तुम्हें भी कुछ कहना है इस पे? सर मैं तो अटेंड ही नहीं करी सर। मैं बाद में देख लूंगी वीडियो। अभी तो सर जो ये बोल रहे हैं वही सही है। कुछ समझ में आ रहा है? मेहर थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? Yes. इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, 3 Statement इक्वल, is false. ईच इज ए मेजर आर्क। False. फॉल्स है, तो सारी आर्क बराबर हो जाएंगी। ए chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle। True. True. तुरु, ये तुरु हो गया, तुरु। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन chord एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। False. फॉल्स। यहाँ chord की जगह पे क्या होगा? Radius. रेडियस। मेहर बेटा आप रिकॉर्डिंग पक्का देखना, ठीक है? वैसे तो आपकी कल क्लास है ही, उसमें रिवाइज कर लेंगे फटाफट। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। True. तुरु। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया बच्चों ने। आगे बढ़ो। कॉर्ड क्या होता है? क्या बेटा? सर्कल में कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड, ओके, ये बड़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। वो आता है ना, एक मीम आता है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। तो बेटा किसी भी सर्कल में कितने सारे पॉइंट्स हैं? किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और उन 2 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करती हो तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, तो इस लाइन सेगमेंट को बच्चे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और ऐसी कितनी कॉर्ड्स खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट। इस कॉर्ड को जैसे जैसे मैं सरकाता जाऊं ये भी सरकती जाएगी, सरकती जाएगी, तो इनफाइनाइट कॉर्ड सेम लेंथ की खींची जा सकती है। आ रहा है समझ में? यस सर। और सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी है बेटा? डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने देखते हैं इसमें कि कुछ मिस तो नहीं किया हमने, सर्कल मिस नहीं किया, बना लिया सर्कल, सर्कल के रिलेटेड टर्म्स कर लिए, पैसे वैसों की बात कर ली। अब हम आते हैं, अरे बहुत आगे चले गए हम लोग। एंगल सबटेंडेड, ये तो बहुत आगे चले गए हम। मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉर्ड एक एंगल सबटेंडेड कैसे करती है वो बताया था आपको, आदरीशा बेटा। एक लाइन, एक कॉर्ड जो है सेंटर पे कैसे एंगल करती है। फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें बुक में कहाँ कहाँ से क्या क्या दिया, हम कहाँ पे हैं अभी, मैं पेज ही भटक गया हूँ। हाँ ठीक है, अभी सही पेज पे आ गया मैं। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। कोई भी कॉर्ड क्या एंगल सबटेंड करती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं बेटा। कैसे होता है? मान लो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, मान लो बच्चों पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, आर एक पॉइंट है, तो पी और पी से आर को एक लाइन ज्वाइन करूंगा, क्यू से आर को एक लाइन ज्वाइन करूंगा, जो एंगल बनेगा उस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट आर। क्या बोलूंगा? एंगल सबटेंडेड बाई पी क्यू एट आर। तो अगर मैंने बोला एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट द सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कॉर्ड है, मान लो ए बी, जो हमारी कॉर्ड है बच्चों ए बी, अगर मैं बोलूँगा ये सेंटर में कौन सा एंगल सबटेंड करती है, तो मैं ए से सेंटर पे एक लाइन खींचूंगा और बी से भी सेंटर पे एक लाइन खींचूंगा, तो मैं बोल दूंगा अगर सेंटर ओ है
तो मैं बोलूँगा एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑब्लिक कॉर्ड AB एट द सेंटर। ठीक है, कॉर्ड बनती कैसे है बेटा? आर्क के पॉइंट्स को जोड़ने से ही तो बनती है। किसी भी आर्क के एंड पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। कॉर्ड क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। AB क्या है आपका? आर्क लेंथ है, यानी डिस्टेंस है वो। तो मैंने बोला चाहे AB देखो चाहे A रखो, एक आंख यहां लगा लो। ठीक है, एक आंख यहां लगा लो और एक आंख यहाँ पे लगा लो। ये दोनों आंखों के बीच में जो एंगल बन के आता है इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या फिर आर्क, दोनों के लिए बात एक ही है। इस एंगल को बोलते हैं। लिखो इसको, फिगर बना लो। ये डायमीटर बनाने की जरूरत नहीं है। एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑब्लिक कॉर्ड AB एट द सेंटर। और अभी हम यहाँ से थ्योरम्स को समझना शुरू करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम याद करना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मैंने पढ़ाया है आपको, SSS, SAS, ASA, RHS। चारों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को हम याद करके यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और कब कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है यही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। महर बेटा आपको घबराना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई है जो आपको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो, आपको सब समझ में आएगा। वो मैंने बस मजाक किया था कि 2 क्लास मिस कर दी थी तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी आपको सवाल आए आप पूछ सकती हो कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया। ठीक, कोई भी सवाल। हो गया? पढ़े आगे? नहीं हुआ? ओके, लिख लो। सर हो गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते बेटा थ्योरम्स पे चलते हैं। ठीक है, अब हम थ्योरम पे चलते हैं। तो पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। पहली थ्योरम क्या है? लिख लो साथ साथ। इक्वल कॉर्ड्स, लिखने की प्रक्रिया मेरे साथ साथ करते रहो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और हर एक को हम प्रूफ करेंगे, समझेंगे कहाँ कौन सा यूज़ करना है, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। और ख़ास तौर पे आदित्य आप ध्यान देना बेटा, इस बार आपको सबक लेना चाहिए कि आप एक बार गलती करके आए हो, आप उस चीज़ को मान बैठे थे जो थी ही नहीं, है ना। उस चीज़ को हम मान बैठे जो थी ही नहीं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या गिवन है,
क्या पूछा गया है, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ को। हमें पहले बोला गया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मैं आप लोगों के सामने दिखा भी देता हूँ, मैं एक इक्वल कॉर्ड खींच देता हूँ आपके सामने। मैंने एक कॉर्ड खींची, ठीक है, पहले तो इसको सर्कल पे बराबर कर देता, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया, लेकिन अब मैं इसको ऐसे नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं इसको रोटेट भी कर दूंगा। मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। मान लो मैंने कॉर्ड ऐसे बना दी, पर कॉर्ड की लेंथ अगर इक्वल है तो सर्कल में कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगी। ये फिट हो गई, आमने सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है। तो ये कॉर्ड अगर मैं बोलूँ इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए बी, का नाम दे दिया हमने ए बी, इसका नाम दे दिया बच्चों सी डी। अगर ए बी पूछूं कि ए बी सेंटर में कौन सा एंगल बनाती है, तो आप बोलोगे सर ये ए ओ बी। कौन सा एंगल बनाती है? ए ओ बी, ये वाला एंगल। अगर पूछा जाए भैया सी डी कौन सा एंगल बनाती है, बोला सी डी का भी एंगल बता देते हैं सर, ये हो जाएगा सी ओ डी। थ्योरम में गिवन क्या है, ध्यान रखना बेटा, थ्योरम में गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। बोलो समझ में आ रहा है? ये प्रूफ करना है। कौन से क्राइटेरिया से प्रूव होगा बताओ आदित्य, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एस एस एस। बहुत बढ़िया, एस एस एस। क्यों? देखो बेटा, ये और ये और ये और ये बराबर है, चारों रेडियस हैं, और ये साइड तो गिवन ही है। तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एस 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम बोल देंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। और एनसीईआरटी में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? वाई, फिर लिख देते हैं हाउ। देखा तुमने एग्जाम्पल्स में? नहीं देखा? एग्जाम में मत लिख के आ जाना, सर बोलेंगे यार इतना बड़ा रट्टेबाज तो मैंने आज तक नहीं देखा। बोला अरे मूर्ख, वो तेरे समझने के लिए था। वाई मतलब बुक पूछ रही थी तुमसे कि ऐसा क्यों हुआ है, तुम वो भी कॉपी करके आ गए। बोलना सर मैनू की पता है, बुक में यही लिखा था सर, मैंने भी वही लिख दिया। तो यहाँ पे वाई नहीं लिखना है, ठीक है, वाई नहीं लिखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, फिर लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कारण बताओ, नोटिस कारण क्या है, ये तो गिवन है, और ये दोनों क्या है बच्चों, रेडियस। ऐसे करना होता है, ये 3 स्टेप लिखोगे, इसके बाद लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, ब्रैकेट में एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सी पी सी टी। चलो समझ में आया सभी को? आद्रिजा बेटा, मेहर, क्या गिवन है Yes, sir. और क्या प्रूफ करना है? यस सर। बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, जैसे ही हो जाए बता देना, हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी थ्योरम पे बढ़ेंगे। दूसरी थ्योरम तो इसी का उल्टा होगी, उसमें गिवन होगा कि एंगल बराबर है, आपको बोलना होगा भैया कॉर्ड भी बराबर है।
और सर्कल से फिर एंगल्स वाले बहुत सवाल निकलते हैं बेटा। जैसे ही हो जाए बता देना बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। Done. हो गया, सभी का हो गया? ओके। अब इसी की कन्वर्स थ्योरम बेटा, ठीक है। कन्वर्स थ्योरम क्या होगी? इफ में भी एफ पी लिख दिया मैंने। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, अब मैं कॉर्ड के साथ साथ आर्क भी लिख देता हूं, ठीक है। कॉर्ड या आर्क दोनों के लिए चलेगी ये थ्योरम। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑब्लिक आर्क एट द सेंटर आर इक्वल the chords are equal, ठीक है। देखो बच्चों, इस बार फिर से हमें सर्कल गिवन है, इस सर्कल में इस बार बेटा फिर से दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है। दो कॉर्ड्स फिर से इक्वल है, लेकिन इस बार ये इक्वल है हमें पता नहीं है। इस बार ये जो इक्वल है हमें पता नहीं है। क्या पता है हमें? पता क्या है हमें, वो देखो बेटा। तो मेहर बेटा इस बार देखो, यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, ठीक है। एक कॉर्ड है सी डी, और हमें इस बार प्रूफ करना है। इस बार गिवन क्या है बेटा? गिवन ये है, गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ हमें करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। चलो इस बार आद्रिजा बताएगी बेटा। आद्रिजा, कौन सी थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं? So with the second theorem, कौन सी थ्योरम? so the अरे मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सीपीसीटी से होगा ये तो मुझे पता चल गया, पर वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगी? कौन सा so SAS Very because the radii are equal, and then yeah, the angle is also equal. So yeah. तो कौन सा लगेगा? SAS। तो हम क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू, फिर हम बोलेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे रेडियस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD ब्रैकेट में बाई SAS CC, CC मतलब कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। दोनों थ्योरम्स में फ़र्क समझो। पहली थ्योरम SSS से प्रूफ करी गई। पहली थ्योरम में बोला गया था कि भैया कॉर्ड बराबर है तो एंगल इक्वल होते हैं, और दूसरी थ्योरम में बोला कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड भी बराबर होगी। ओके, दूसरी थ्योरम में हम SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे।
समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो, आ रहा है ना? Yes, sir. मेहर ने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वो ऐसे मन में सोचती है और उसकी नोटबुक भर जाती है। लिख रहे हो बेटा आप? साथ साथ लिख रहे हो? अरे मुझे पूरा भरोसा है यार, तुम में से कोई मुझे नोटबुक मत दिखाओ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तुम लोगों ने अनिल कपूर की एक मूवी देखी है, गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता? किसी ने देखी है? उस मूवी में ना वो किसी को इम्प्रेस करने जाता है, अनुपम खेर को। अनुपम खेर बहुत बड़ा वकील होता है और गोविंदा भी एक बड़ा वकील बनना चाहता है, तो पहले से प्लान करके जाता है वो कि पहले मुझे इसकी बेटी को सेट करना है, उसके साथ मुझे शादी करनी है, सुष्मिता सेन होती है, और फिर इसको पड्डा लेना है, इसको अपना ससुर बनाना है, मैं दुनिया का भारत का सबसे बड़ा वो बन जाऊंगा वकील। इम्प्रेस करने के लिए घर में जाता है, तो वो खुश हो जाता है उसे देख के, बोलता है कि मैं तो लोगों के लिए फ्री में केस लड़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता है। फिर खाने के लिए बोलता है, उसे बोला कुछ खा लो, फ्रूट्स नहीं, कुछ ऐसे देता है खाने के लिए। बोलता नहीं आज मेरा व्रत है, फास्ट है। बोला अरे तुम व्रत भी रखते हो? बोला हाँ, भगवान की ये है आस्था वास्ता करके। फिर बाहर जाता है, रास्ते में तो एक जगह ना बोलता है व्रत था तो फ्रूट भी नहीं पूछा, वो गोलगप्पे खा रहा होता है। बोलता है यार थोड़े गोलगप्पे दे दे। वो पीछे से अनुपम खेर आता है, गाड़ी में देख लेता है। बोला अबे तुम्हारा तो व्रत था ना, तुम्हारा तो व्रत है आज। बोला व्रत है नहीं था। बोला इस बेचारे की बीबी बीमार है। इसने बोला मैंने इसको पैसे देने चाहे तो बोला सर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं बड़ा गरीब और खुददार आदमी हूँ। मैंने भी कहा मैं तेरे सारे गोलगप्पे खा लूंगा लेकिन तुझे पक्का 500 दूंगा। मूवी बड़ी कॉमेडी थी वो गोविंदा की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। कभी आए टीवी पे तो देखना। Wow. तुमने देखी आद्रिजा? No, sir. नहीं देखी? तो ये लिख लिया तुम लोगों ने? So, but I bet you had forgotten like many second-hand embarrassments because of the actions of the hero. हाँ, मैं तो पहले मूवीज में बहुत सारे डायलॉग्स याद करता था, मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा, अगली क्लास से मैं ना महाभारत की थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताता रहूंगा। सबको महाभारत पता है? पूरी शुरुआत पता है महाभारत की? कहाँ से हुई थी, कौन था? नहीं पता है? So, वो भीष्म से कुछ शुरू होता भीष्म है से ना? पता है? मैं वो और पहले से बताऊंगा, ठीक है? तारा और चंद्रमा से बताऊंगा। तो शुरू के 3-4 मिनट महाभारत की छोटी सी स्टोरी, और फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? ताकि इस साल के अंत तक तुमको महाभारत भी याद हो जाए। दोनों काम हो जाएंगे। ये हो गया? यस सर। नहीं। अच्छा, इसके बाद कौन से टॉपिक पढ़े हम लोग? मेंसुरेशन या फिर Quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स? अच्छा अच्छा, वो हमने नहीं किया क्या? No, sir. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स एंड मिड पॉइंट थ्योरम दोनों देखेंगे साथ साथ, है ना? बहुत ही Yes, इम्पोर्टेंट, Done. अच्छा चैप्टर है वो चैप्टर अगली साल काम भी आएगा तुम लोगों के। सर ज्योमेट्री कैसे अच्छा हो सकता है? बेटा देखना, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम्हें नहीं पसंद आएगा तो बताना। ज्योमेट्री बहुत अच्छी होती है बेटा, बस आपको समझने की बात है। एक बार आप समझ गए ज्योमेट्री ना, तो एकदम बाएं हाथ से खेलोगे आप उससे। किसी भी स्क्वायर को कभी भी लात मार के ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं रेक्टेंगल बना सकते हो। ठीक है, बस ऐसे पॉलीगन को ऐसे ऐसे तो करना है। हो गया ये? yes, sir. Yeah. ओके, तो दो थ्योरम तो समझ में आ गई। पहली थ्योरम क्या बोलती है? इक्वल कॉर्ड सेप्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, इक्वल कॉर्ड सेप्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अरे बोलने की हो रही है, इक्वल कॉर्ड सेप्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई नहीं बोल रहे।
बोलने की हो रही है, मैं फिर से जब तक बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। इक्वल कॉर्ड्स सेप्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बोलो। Equal chords chords subtend subtend equal equal angles at the angles center. at the center. ठीक है, सिंक में होके बोलना है, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल, बोलो। If the angles subtended by the chord at the end at the center are equal, the chords are equal. बहुत बढ़िया। बाकी लोग वो थे, वो एक पिक्चर थी कौन सी, जिसमें वो बोलता है हर बार मैं आगे क्यों आ जाता हूँ तो महर, आदित्य और आद्रिजा खड़े थे, मैंने बोला कौन इसका जवाब देगा, तो दो लोग पीछे चले गए महर बेचारी अकेले बोल रही है तुम लोग क्या सोच रहे थे? अच्छा चल बोलना बोलना ये बोलना चलो गुड यार महर, शाबाश। तो इन्होंने थ्योरम व्योरम से बता दी, अब जो चीज कॉर्ड पे लागू होती है वो आर्क पे भी लागू होती है, ठीक है। तो इफ द एंगल सेपरेटेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। फिगर एक्सरसाइज 10.2, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, देन द कॉर्ड्स आर। क्या फर्जी सवाल है। अब आते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं, 20 मिनट में तुम लोगों को मैं जादू भी दिखाऊंगा। चलो अब बेटा हम एक सर्कल बना रहे हैं और रैंडमली हमने इसमें कॉर्ड खींच ली। किसी भी सर्कल में रैंडमली मैंने क्या खींची? एक कॉर्ड खींची। और अब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना चाहता हूँ, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। तो परपेंडिकुलर बेटा मुझे नहीं पता कैसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बोलो कैसे भी हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है ना परपेंडिकुलर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी तो बहुत सारी लाइनें हो सकती है, परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी कौन सी, ये सवाल है। परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी कौन सी? तो देखते हैं बच्चों कौन सी लाइन होगी। तो हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर वाली लाइन एक्चुअल में परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी कैसे? आप इस चीज को इस ट्रायंगल से समझो बेटा। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? अगर मैं साइड्स के आधार पे पूछूंगा कि ये जो ट्रायंगल है हमारा OAB, कौन से ट्रायंगल? बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है आइसोसेलेस बोलने में 2 बार आदमी साले सूले भी बोल देता है तुम्हारे मुझे आइसो तो समझ नहीं आता, साले ऐसा तो समझ में आया मुझे। बीच में तुमने अनम्यूट से म्यूट होने में ना गाली दे दी मुझे चलो अरे मजाक कर रहा हूँ। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? तो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स बराबर होती हैं और जैसे कि आद्रिजा ने बोला बेटा 2 रेडियस हमारे बराबर हो गए, तीसरा तो हमें नहीं पता बराबर है कि नहीं है। अब क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेटा इसका जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड समझते हो क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री वाली लाइन। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा और वही इसका मीडियन भी होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? मैंने आपको बताया था जब मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन भी होता है, उसकी लाइन को 2 हिस्सों में बांटता है, और वही उसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। कैसे होता है देखो ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो बेटा। मान लो ये मीडियन नहीं है, मान लो ये मीडियन नहीं है, ठीक है, ये पर ये 90 डिग्री तो है, परपेंडिकुलर है। हमने एक लाइन खींची जो कि परपेंडिकुलरली जाके AB कॉर्ड पे लग रही है। हमने ऐसे खींची, हमने सेंटर से कॉर्ड पे एक 90 डिग्री की लाइन खींची, यानी हमने क्या खींचा? परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर टू द कॉर्ड। क्या हम पढ़ रहे हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कैसे? ये इसके बराबर है, 90 डिग्री बराबर है, और ये साइड कॉमन है। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी है कौन सी? RHS। कौन सी पढ़ी है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड कोई भी एक साइड। तो ये साइड तो कॉमन है, तो इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए? और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोलेंगे AM = MB। और वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में
हमेशा एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारी थ्योरम निकल के आएगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, perpendicular from the center to the chord bisects the chord। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? perpendicular from the center to the chord bisects the chord। यानी गिवन क्या है बेटा? गिवन है OM is perpendicular to AB। टू प्रूव क्या करना है बेटा? AM इज इक्वल टू MB। तो ध्यान से देखो, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, OA इज इक्वल टू OB, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रेडियस। फिर हम लिखेंगे बेटा OM इज इक्वल टू OM, ओम 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 ओम, ओम आ गया, ओम 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 टिंग। फिर हम लिखेंगे बेटा AM इज इक्वल टू MB। झूठ बोल रहा है। हम बोलेंगे एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, अमो BMO बोमो 90 डिग्री गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल AOM is congruent to ट्रायंगल BOM। अच्छा, बॉम से याद आया, चलो बाद में बताऊंगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। इसमें हम बोल देंगे CPCT। क्या बोल देंगे हम लोग? CPCT। आप लोग नोट करो इसको। हेलो, हाँ सर बताइए। हाँ सर, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको 15 मिनट बाद कॉल करूँ सर? ठीक है, ओके सर। बेटा नोट कर रहे हो ना आप लोग? समझ में आ रहा है सबको क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है हमें? RHS थ्योरम कैसे लगी, समझ में आ रहा है? हाइपोटेन्यूस कौन सा हुआ, रेडियस कौन सा हुआ? ये जो रेडियस है ये असल में हाइपोटेन्यूस है। ये हमने यहाँ लिखा नहीं, RHS क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, बम से याद आया मुझे, मतलब मुझे नहीं पता था कि किसी का टाइटल बम भी हो सकता है। मेरे फेसबुक में कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, निकिता बम। तो पहले मैं सोचा ऐसे लिखा बनाया हुआ नाम है, मैं सोचा शायद कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा, बाद में सोचा उसका नाम ही है बम, उसका टाइटल ऐसे है। ये मतलब वो वाला बॉम्ब नहीं है, पर ऐसे तो है। मैं सोचा कहीं कोई इसको डी कर दे, बोले ये तो निकिता डम्ब है। आई होप वो ये वीडियो नहीं देखेगी, नहीं तो अनफ्रेंड कर देगी आज ही मुझे। मैंने सोचा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कम हो रहे हैं। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आद्रिजा बेटा आपको आ रहा है? Yes, sir. ओके। अच्छा, तुम लोग बड़े ढीठ हो ना। शुरू में इतना प्रेशर देके मैंने वीडियो ऑन कराया, धीरे धीरे बोला भाई अब तो कॉफी भी पी ली क्या ये। गिटार भी रखा है क्या तुम्हारे पीछे महर? यस सर। वो कौन बजाता है? सर मैं बजाती हूँ। तुम गिटार बजाती हो? यस सर। तो तुम अपने ऊपर इतना हंस क्यों रही हो? इतना अच्छा नहीं बजाती क्या?
बजाती। तो क्या कॉर्ड वर्ड सब सीख लिया पूरा, कोई भी धुन टंग डंग 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 तारा ऐसे करके कुछ भी बजा लेती हो? वाह यार, फिर तो एक लाइव सेशन होना चाहिए तुम्हारे साथ हमारा, उसके पैसे हम लोग देंगे, मैं फंड करूंगा सबको। हाँ आदिजा और आदित्य बेटा बताना, हम लोग मिलके फंडिंग करेंगे महर के पिगी बैंक में 1 घंटे का शो, ठीक है? सर क्या वायलिन भी बजा सकती हूँ साइड में? हाँ तुम क्या बजाती हो? हारमोनियम? वायलिन। वायलिन? अरे यार फिर तो मेरे 500 ये तो 1000 रुपए लग जाएंगे यार। ठीक है तो मैं शेयर हाफ कर दूंगा, 250 ठीक है? क्या सर? आप ही ना। अच्छा नहीं, फिर 2 घंटे का सेशन करना पड़ेगा, साइड बाय साइड नहीं चलेगा। 1 घंटे मेहर का 500 रुपीज़, 1 घंटे आदरीजा का 500 रुपीज़, ठीक है? सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सर फन आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मैं बेटा मैं थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत मैं पियानो बजा लेता हूँ, बाकी मैं कॉमेडी अच्छी कर लेता हूँ। मतलब मेरा कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मुझे डायलॉग्स याद होते हैं बहुत सारे पिक्चरों के। तुम मतलब पुरानी पिक्चरों के कर लोगे तो DDLJ देखी तुम लोगों ने? उसमें एक डायलॉग हाँ है ना, सर। लास्ट में डायलॉग आता है ना, एक बोलती मैंने कहा था ना हम यहाँ से भाग चलते हैं, मैंने कहा था ना हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा, मैंने कहा था ना। नहीं सिमरन, नहीं 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 नहीं, भागा तो परायों से जाता है सिमरन, अपनों से हम भाग के जाते भी तो कहाँ जाते। ये हमारे बड़े हैं, हमें पालते हैं पोसते हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इनका दिल तोड़ के अपने खुशियों के महल खड़े करें। बाबूजी ठीक कहते हैं सिमरन, मैं झूठा हूं तो क्या हुआ, हर वो झूठ मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा। झूठ तो आखिर झूठ होता है ना सिमरन, बाबूजी ठीक कहते हैं। मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार कर सकता हूं, तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। प्यार सब कुछ तो नहीं होता ना सिमरन, बाबूजी ठीक कहते हैं। बाबूजी अगर आपको लगता है कि सिमरन दलजीत के साथ मुझसे ज्यादा खुश रहेगी तो आप सही समझते हैं, क्योंकि मेरा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बुड्ढे। एक बात याद रखना, ये डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो मेरा ऐसे वाला एक्ट होता है थोड़ा बहुत। सर आप वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अरे समझ में आया किसी Yes. को डायलॉग वालोग जो मिक्स हो गए थे? हाँ समझ में आया, आपने कुछ मतलब 2-3 लोगों के डायलॉग किए। ठीक है आदित्य तुम्हें आया समझ में? सर काइंड ऑफ। ओह इतना रोता फीडबैक मतलब अच्छा नहीं था, मुझे अपग्रेड करना है। मैं C लेवल का सस्ता मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे C नहीं ग्रेड सर से अच्छा था मेरे को, मैं ये चीजें समझता नहीं हूँ ज्यादा, आई एम मोर इनटू स्पोर्ट्स। अच्छा स्पोर्ट्स में। तो बताओ फिर आज कितना रन बनाएगा अपना KL राहुल? सर फुटबॉल। अभी तो मैच चल रहा है ना, स्कोर आ गया क्या? यहाँ मैं दिखा नहीं सकता, पता है कॉपीराइट आ जाता है चलो ये हो गया सभी का, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके तो बेटा जो अगली थ्योरम है, अगली थ्योरम है बेटा इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। और कन्वर्स थ्योरम क्या बोलती है, इस बार क्या इक्वल होगा बताओ? कन्वर्स थ्योरम में क्या होता है बेटा, उसी का जस्ट अपोजिट। तो पिछली बार हमने बोला था कि OM परपेंडिकुलर है, इस बार हम नहीं बोलेंगे ऐसा, हमें नहीं पता OM क्या है, लेकिन OM मीडियन है। आपकी बार OM क्या है, मीडियन है। तो हम बोलेंगे द लाइन ज्वाइनिंग center and midpoint of a chord, midpoint of a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। हम लोगों ने अभी तक 4 थ्योरम पढ़ लिए हैं, थ्योरम तो 2 ही हैं, तो उसकी अपोजिट है।
पहला हमने पढ़ा इक्वल कॉर्ड्स या आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, फिर हमने बोला इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क या कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल द कॉर्ड्स आर इक्वल, फिर हमने बोला द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और अब हम बोल रहे हैं इफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी इस बार क्या गिवन है बच्चों, इस बार गिवन है AM इज इक्वल टू MB, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, कितना है ये 90 डिग्री, इज इक्वल टू नहीं प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो बेटा, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, ठीक है, AM इज इक्वल टू BM, क्यों, गिवन है, फिर AO इज इक्वल टू BO, क्यों, रेडियस है, क्या बच्चों, रेडियस है। फिर हम बोलेंगे ओम 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 ओम, ओम क्या है, कॉमन है, अच्छा कॉमन में भी ओम छुपा हुआ है ओम 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 कॉमन, फिर therefore triangle AOM is congruent to triangle BOM, ब्रैकेट में बाई सांप रूल, सांप रूल क्या होता है, ठीक है, therefore एंगल AMO इज इक्वल टू भाइयों बहनों एंगल BMO, also angle AMO plus BMO is equal to 180 डिग्री, क्योंकि भाइयों बहनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर तो बहुत से देखे होंगे भाइयों बहनों, लेकिन ये ऐसे लीनियर पेयर हैं जो आपस में बराबर हैं, तो होगा क्या, होगा भाइयों बहनों ये कि मैं BMO की जगह पे AMO लिख सकता हूँ ना, बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोले सर लिख सकते हो, तो 2 टाइम्स एंगल AMO इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AMO इज इक्वल टू भाइयों बहनों 90 डिग्री। तो यहाँ से थ्योरम निकल के आती है भाइयों बहनों कि यदि कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर से मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को ज्वाइन करती है तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ रहा है क्या गिवन था, क्या प्रूफ करना था? मैं चाहता हूं इसको आप लिख डालो मजे से। आदित्य, आद्रिजा एंड मेहर, समझ में आया बेटा? Yes, sir. सब लोग यस सर ही बोलते हो, कोई नो सर नहीं बोलता जिंदगी, या तो तुम सब के सब बहुत No, sir. नहीं आया, फिर से पढ़ा दूं? No, sir. Yes, sir. चलो चलो शाबाश, लिख डालो लिख डालो लिख डालो। 4 थ्योरम बता दी मैंने आप लोगों को, 4 थ्योरम बता दी मैंने आप लोगों को। मैंने आपको बता दिया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑब्लिक आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, एसएसएस रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। फिर एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमने एसएएस से प्रूफ किया। फिर हमने देखा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आरएचएस थ्योरम पहली बार जिंदगी में आई। हाँ, आरएचएस से तो बहुत कम यूज करते हैं, पर पहली बार आरएचएस थ्योरम आई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और फिर हमने उसी का अपोजिट जो चौथी थ्योरम थी, मैं हर एक थ्योरम आप लोगों को याद कराऊंगा। इस क्लास को जब हम एंड करेंगे तो सारे बच्चे सीरियली एक एक थ्योरम बोलते जाएंगे, मैं पूछता जाऊंगा